हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी टाइम। मेरा नाम है अपर्णा ओझा और इस वीडियो में हम एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 7th के चैप्टर 8 की स्टडी करने वाले हैं, जिसका नाम है मानव पर्यावरण अन्योन्य क्रिया उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश। यहाँ पे हम सबसे पहले समझेंगे कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र क्या है। देखिए, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच जो क्षेत्र होते हैं उन्हें उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। उपोष्ण प्रदेश यानी 23.5 डिग्री से 40 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ से 40 डिग्री साउथ के बीच के जो प्रदेश है उन्हें उपोष्ण प्रदेश कहते हैं। कहने का मतलब है, मान लीजिए ये अर्थ है हमारा, ठीक है, ये है विषुवत रेखा यानी 0 डिग्री, ये इस तरीके से ये जो प्रदेश हो गए ये हो गए उष्णकटिबंधीय प्रदेश, और ये जो है भूमध्य रेखीय क्षेत्र हैं। इस तरीके से इतने जो क्षेत्र हो गए, मतलब कि बीच के जो थोड़े से भाग हो गए वो हो गए भूमध्य रेखीय क्षेत्र, और ये पूरे प्रदेश हो जाते हैं उष्णकटिबंधीय प्रदेश या उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र यहाँ से थोड़ा ऊपर की ओर, नीचे से थोड़ा सा ऊपर की ओर ये जो भाग हैं ये उपोष्ण क्षेत्र हो जाते हैं, है ना। अब हम सबसे पहले बात करेंगे अमेज़न बेसिन में जीवन के विषय में, ठीक है। अमेज़न बेसिन क्या है? देखिए, अमेज़न नदी भूमध्य रेखा में बहती है, विश्व की सबसे बड़ी नदी ये है। ये कहाँ पे स्थित है? ये दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। देखिए, एडेज जो पर्वत है, एडेज पर्वत से शुरू होकर के अटलांटिक महासागर तक ये जाती है अमेज़न नदी, और इसकी सहायक नदियाँ विश्व की सबसे बड़ी नदी घाटी बनाती हैं। अब देखिए, अब मान लीजिए कि ये हो गई नदी, ठीक है, इस तरीके से बह रही है। अब ये हो गई उसकी सहायक नदियाँ जो आ करके नदी में मिल जाती हैं, जो बाहर से आती हैं और धीरे धीरे नदी में मिल जाती हैं। ये जो है इसे नदी घाटी कहते हैं। इस क्षेत्र को नदी घाट मतलब इस क्षेत्र को नदी घाटी कहा जाता है। ये हो गई नदी और ये हो गई सहायक नदियाँ, है ना, जो इस तरीके से मिल रही हैं। देखिए, यह नदी बेसिन ब्राज़ील के कुछ भागों से बहती है, पेरू के कुछ भागों से बहती है। इसके सिवा बोलीविया, इक्वाडोर, कंबोलिया और वेनेजुएला के छोटे भाग से होकर के प्रवाहित होती है अमेज़न नदी। देखिए, सहायक नदियाँ क्या होती हैं? देखिए, ये छोटी नदियाँ होती हैं जो मुख्य नदी से मिलती है। जो मुख्य नदी है वह अपनी सहायक नदियों के साथ जिस क्षेत्र के पानी में बहा कर ले जाती है उस जगह वह उसका वेतन या जल संग्रहण क्षेत्र कहलाता है ना। अमेज़न बेसिन विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन है। अब जलवायु की बात कर लेते हैं। जलवायु क्या है? देखिए, जहाँ पर यहाँ की जलवायु जो है वो बहुत अधिक गर्म है और आर्द्र जलवायु है, ठीक है। दिन में तापमान अधिक होता है और आर्द्रता भी अधिक होती है, लेकिन रात में तापमान थोड़ा कम हो जाता है और आर्द्रता अधिक रहती है। अमेज़न बेसिन भूमध्य रेखा के आसपास फैला है और पूरे वर्ष यहाँ पे गर्म और नम जलवायु होती है। यहाँ का मौसम दिन और रात दोनों के समय लगभग समान रूप से गर्म और आर्द्र रहता है। शरीर में चिपचिपाहट सी महसूस होती है। इस प्रदेश में लगभग प्रतिदिन वर्षा होती है। इसी वजह से यहाँ पे जो है खूब पेड़ पाए जाते हैं। हमेशा सदाबहार वन यहाँ देखने को मिलते हैं, है ना। वह भी बिना किसी पूर्व चेतावनी के, मतलब कि पता नहीं होता कि कब बारिश हो जाए, इस तरीके का माहौल रहता है। कभी भी बारिश हो सकती है। देखिए, दिन का जो तापमान है वो उच्च रहता है, आर्द्रता अति उच्च होती है ना, और रात के समय तापमान थोड़ा कम हो जाता है, आर्द्रता लेकिन लगभग वैसे ही बनी रहती है, कम नहीं होती आर्द्रता। अब हम वर्षावन की बात कर लेते हैं। देखिए, वर्षावन क्या है? अधिक वर्षा जहाँ होती है वहाँ घने जंगल पाए जाते हैं। तो जहाँ अधिक वर्षा होती है वहाँ घने जंगल पाए जाते हैं, इसीलिए जो वन बहुत ज़्यादा घने होते हैं, हमेशा सदाबहार बने होते हैं, सघन होते हैं, यहाँ पे अधिक वर्षा होती है, तो ऐसे वनों को वर्षा वन कहा जाता है, ठीक है। पत्तियों और शाखाओं से छत बनी होती है, मतलब सूर्य की किरण धरातल पर उनकी जड़ों तक नहीं पहुंच पाती, जमीन तक नहीं पहुंच पाती, और यही कारण है कि जो भूमि है वो हमेशा जो है वहाँ पे नमी बनी होती है, नमी रहित भूमि होती है ना। यहाँ केवल वही वनस्पतियाँ
उगती हैं नीचे, जो कि छाया में बढ़ने की क्षमता रखती हैं। मतलब कि सूर्य प्रकाश तो पहुंच नहीं रहा है, तो ऐसी नदियां ही यहाँ ऐसे जो है वन ही यहाँ पे जो है उगते हैं, या ऐसे ही वनस्पतियाँ यहाँ पे सरवाइव कर पाती हैं जो कि छाया में रह पाए बिना प्रॉपर सूर्य किरण के मिले हुए, है ना। देखिए, परजीवी पौधों के रूप में यहाँ आर्किड और ब्रोमीलाइड पौधे होते हैं। यहाँ पे ये पौधे मिलते हैं, इनके नाम याद रखिएगा। वर्षावन में प्राणी जात की प्रचुरता होती है, बहुत तरह तरह के यहाँ पे पंछी और जो है जंगल होता है, तो बहुत तरह तरह के जानवर यहाँ देखने को मिलते हैं। ये जो ब्रोमीलाइड है, ये एक विशेष प्रकार का पौधा है जो अपनी पत्तियों में जल को संचित रखता है। जैसे मेढक जैसे प्राणी इन जल के पॉकेट का उपयोग अंडे देने के लिए करते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे वर्षावन के निवासियों के बारे में। देखिए, यहाँ पे पुरुष जो होते हैं वो शिकार करते हैं, मछली पकड़ते हैं। महिलाएं जो होती हैं फसलों को का ध्यान रखती हैं, है ना। इस तरीके से कार्य बटे हुए होते हैं। यहाँ पे मुख्यतः टैपियोका, अनानास, फिर शकरकंद उगाए जाते हैं। यहाँ के लोग जो है वो कर्तन और दहन कृषि पद्धति का प्रयोग करते हैं। अब कर्तन और दहन कृषि पद्धति क्या है? देखिए, जो फसल है उसे काटने के बाद जला देते हैं और उसकी पोषक मिट्टी में मिला दिए जाते हैं। इसे कर्तन और दहन पद्धति कहते हैं, है ना। देखिए, यहाँ का जो मुख्य आहार है वो है मेनियोक, और इसे कसावा भी कहते हैं, है ना। ये झोपड़ी में रहने वाले लोग हैं, झोपड़ी में रहते हैं ये लोग। अब देखिए, यहाँ पे जो है मलोका कहे जाने वाले लोग बड़ी मात्रा में अपार्टमेंट जैसे घरों में रहते हैं। इनकी जो छत है वो तीव्र ढाल वाली होती है ना। कुछ परिवार यहाँ पे मधुमक्खी के छत्ते के आकार के छप्पर टाइप का घर बना के रहते हैं, है ना। इस तरीके के देखने को मिलते हैं। यहाँ पे वर्षावनों में अत्यधिक मात्रा के घर जो हैं वो लकड़ियों के बने होते हैं, लकड़ियों से बने हुए होते हैं। ओके, अब हम गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के जीवन के विषय में बात कर लेते हैं। देखिए, गंगा और ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां मिल करके भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का निर्माण करती हैं। यह बेसिन उपोष्ण में 10 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। कौन कौन सी सहायक नदियां? जैसे घाघरा हो गया, सोन हो गया, चंबल हो गया, गंडक हो गया, कोसी हो गया। इस तरह की गंगा की सहायक नदियां और ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां मिल करके यहाँ पे प्रवाहित होती हैं इसमें, है ना। देखिए, गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान, पर्वत और हिमालय के गिरिपाद और सुंदर वन डेल्टा इस बेसिन की मुख्य विशेषताएं हैं। मैदानी क्षेत्र में अनेक चाप झीलें मिलती हैं। यहाँ की जलवायु मुख्यतः कौन सी है? मानसूनी जलवायु है। मानसून में मध्य जून से मध्य सितंबर के बीच खूब वर्षा होती है यहाँ पे, अच्छी खासे अमाउंट में। देखिए, यहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है, ठंड भी ज़्यादा होती है ना। गर्मी भी और ठंड दोनों ही लगभग इक्वली ज़्यादा देखने को मिलती है। वनस्पति किस प्रकार की होती है? देखिए, गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान में उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे सागवान पाया जाता है, साखू पाया जाता है, फिर पीपल आदि पाए जाते हैं ना। ब्रह्मपुत्र बेसिन में घने बांस के घने झुरमुट पाए जाते हैं। डेल्टा क्षेत्र में मैग्रोव वन पाए जाते हैं। शंकुधारी पेड़ पाए जाते हैं उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्रों में। कौन कौन से वन्य जीव पाए जाते हैं यहाँ पे? हाथी, बाघ, हिरण, फिर बंदर, है ना। हाथी, बाघ, हिरण, बंदर, इस तरीके के यहाँ पे वन्य जीव पाए जाते हैं। ब्रह्मपुत्र मैदान में एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है। डेल्टा के क्षेत्र में बंगाल टाइगर, मगरमच्छ, फिर घड़ियाल पाया जाता है। बंगाल की खाड़ी में जलीय जीव पाए जाते हैं, मछलियां पाई जाती है। रोहू, कतला और हिलसा मछलियां पाई जाती हैं। मुख्य आहार कौन कौन सा है यहाँ पे? चावल है, मछली है। अब लोगों की बात कर लेते हैं। देखिए, गंगा ब्रह्मपुत्र के पर्वत वाले क्षेत्र में कम लोग रहते हैं, मैदानी क्षेत्र में ज़्यादा लोग रहते हैं, क्योंकि उपजाऊ जमीन होती है यहाँ पे, है ना। नदी जो है लेकर आती है
पर्वतों से काट काट के मिट्टियाँ और यहाँ पे बिछा देती है मैदानी क्षेत्र में। तो अक्सर क्या होता है वहाँ पे न्यू मिट्टी बिछती रहती है, नई परत बिछती रहती है, तो हम मिट्टी हमेशा उपजाऊ बनी रहती है वहाँ पे। मुख्य फसल कौन सी है? पैडी यहाँ की मुख्य फसल है। इसके सिवा गेहूँ, जौ, इस तरीके की भी जो है फसलें देखने को मिलती है। पश्चिमी बंगाल और आसाम में चाय की खेती खूब होती है। बिहार और असम में सिल्क खूब जो है प्रचलन में है ना। देखिए, गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में कई बड़े शहर और कस्बे स्थित हैं, जैसे कि इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, फिर लखनऊ, पटना, कोलकाता, इस तरीके के कई बड़े शहर गंगा नदी के तट पर ही स्थित हैं, है ना। इसी के साथ आज का ये वीडियो यहाँ पे समाप्त होता है। आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक वीडियोस हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी वीडियोस में पढ़ाया जाता है उसका नोट्स जरूर बनाइएगा और बेल आइकन जरूर से क्लिक कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।